हेलो गाइस, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ हाइलाइट्स के बारे में कि हाइलाइट्स को कैसे किया जाता है और इसका पूरा फुल प्रोसेस क्या होता है। वो मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताने वाला हूँ, तो वीडियो का आप पूरा देखना। उससे पहले मैं आपको बता दूँ आपको क्या करना है। हेयर को अच्छे से वॉश कर लेना है और वॉश करने के बाद पूरे हेयर को सुखा लेना है। तो ये जो आपको दिख रहा है ये है ब्लाउंडर, जो कि है स्ट्रिक्स का, और मैं ब्लाउंडर से ही करने वाला हूँ हाइलाइट्स। और ये जो आपको दिख रहा है ये है डेवलपर, जो कि है 20 वॉल्यूम। तो मैं 20 वॉल्यूम डेवलपर से करने वाला हूँ हाइलाइट्स। और इसका जो मिक्सिंग रेशियो रहता है वो रहता है, जितना आपने ब्लाउंडर लिया है ब्लाउंडर से आपको 2 गुना ले लेना है डेवलपर। इसका ये मिक्सिंग रेशियो रहेगा। और इसके मैं सेक्शन की बात करूँ तो देखो, सेक्शनिंग जो मैंने की है वो मैंने एक एयर टू एयर सेक्शन निकाला, और ये जो आपको दिख रहा है क्राउन एरिया पे मैंने एक बॉक्स बनाया। और पीछे जो है सिंगल सेक्शन है। अभी हम इसमें से भी डिवाइड करेंगे, 2 सेक्शन बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम जो है पहले एक नीचे मतलब एक फॉयल लगा देंगे, हाइलाइट्स निकालेंगे। उसके बाद हम इसमें से 2 सेक्शन डिवाइड करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, नीचे से आपको थोड़े बिल्कुल बहुत ही हल्के से हेयर पहले ऐसे हेयर छोड़ देने हैं। अगर आप नहीं भी छोड़ना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी आप थोड़ा सा छोड़ के चलना। अब मैं बात करता हूँ कि हाइलाइट्स के लिए जो आपको वीविंग के लिए जो स्लाइस चाहिए होगा वो कितना पतला रहेगा। तो वो देख लो, आपको ना ज़्यादा वो मोटा लेना है और ना ज़्यादा वो पतला लेना है। अगर ज़्यादा मोटा हो जाएगा तो फिर वो जो है मतलब कि बहुत मोटे मोटे से हाइलाइट्स दिखेंगे, और ज़्यादा पतला हो जाएगा तो वो जो है पूरे हेयर में मर्ज हो जाएगा। तो इसको आपको बहुत ही मतलब इस तरीके से ले लेना है, ना पतला ना मोटा। अब वीविंग की बात करेंगे तो कैसे करना है आपको, नीचे ऊपर ये जो कॉम की नोक होती है उसको करना, और धीरे धीरे आगे की तरफ को उसको लेके जाना है। ये बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान तरीका है, ये आपको समझ में आ जाएगा। इसकी आप पहले प्रैक्टिस करना, अगर आपने पहले नहीं किया है इस तरीके से। तो मतलब ऊपर नीचे करना है और धीरे धीरे आगे की तरफ लेके जाना है उसको, और बहुत ही इजी तरीके से आपको निकल जाएगा हाइलाइट्स, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आप अगर नहीं करते हो ऐसे तो आप ऐसे ट्राई करके देखना। तो अब बात करते हैं फोल्ड पेपर को कैसे इसको मतलब फ़ोल्ड करते हैं। तो देखो, पहले आपने फोल्ड पेपर को इस तरीके से ले लेना, कॉम में ऐसे पहले उसको फोल्ड कर लेना है, फिर नीचे ब्लाउंडर ज़रूर लगाना है। तो फिर उसके बाद इसके ऊपर एप्लीकेशन करेंगे। तो देखो, स्टिक्स आपको ये दिख रही है, मैंने 4 स्टिक्स इसमें लिए। तो नीचे देखो क्यों लगाना है, नीचे इसलिए लगाना है, अगर हम नीचे नहीं लगाएंगे तो फिर क्या होता है ना, कई बार क्या होता है नीचे नहीं लगने की वजह से मतलब ब्लाउंडर नहीं एप्लीकेशन हो पाता है, तो फिर पैच भी हो जाता है, मतलब नीचे कलर ऐसे दिखता है कि वो डार्क डार्क सा रहता है अच्छे से, मतलब कि उस पर लिफ्टिंग नहीं हो पाती है। तो इसलिए आपको नीचे लगाना है, और उससे एक चीज़ और हो जाती है, हेयर जो है वो अच्छे से चिपक जाते हैं। तो ये देखो, अब आपको क्या करना है, इसको अप्लाई जो करना है ना आपको, जैसे हम रूट से इसको हाफ इंच छोड़ करके तो लगाते हैं, लेकिन जब फर्स्ट आप इसको लोगे ना ब्लाउंडर को, तो आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा और नीचे से लगाना है, फिर उसको धीरे धीरे ऊपर की तरफ कर बढ़ना है। क्योंकि जो अगर आपने पहले लगा दिया ऊपर से ही सारा, क्योंकि आपने ब्रश में लिया है बहुत सारा ब्लाउंडर, अब आप ऊपर से इसको अप्लाई कर रहे हो तो फिर क्या है, वो सारा का सारा ऊपर ही रह जाता है। फिर आप अगर उसको हटाना भी चाहते हो तो वो हटता नहीं है। जब आप फॉइल पेपर से इसको रैप करते हो तो रैप करने के बाद क्या होता है, वो मतलब कि निकल भी जाता है। तो फिर वो क्या है, रूट पे भी लग जाता है, और रूट पे लगने के बाद क्या है, वो रूट से भी मतलब कलर हो जाता है, या फिर ऊपर वाले हेयर में लग जाता है, फिर वो क्या है, पैची पैची लुक देता है, फिर वो अच्छा नहीं होता है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा नीचे से पहले लगाना है, फिर उसके बाद पहले नीचे से एप्लीकेशन करने के बाद फिर ऊपर की तरफ बढ़ना है, रूट से हाफ इंच छोड़ के फिर उसको एप्लीकेशन कर देना है। उससे आपका काम भी अच्छा होगा, फिनिशिंग के साथ होगा। तो देखो, छोटी सी चीज़ें होती हैं जो हमें पता होनी चाहिए, जो हमारे काम को बहुत ही अच्छे से मतलब कि निखारती है। अब देखो, जैसे कि आपको देखा मैंने फॉइल कैसे किया है, वो फोल्ड मैंने ऐसे किया, कॉम की टेल से मैंने साइड से ऐसे दबा के कर दिया। और अब जो ये मैं कर रहा हूँ, ये मैं इसको मतलब लॉक कर रहा हूँ। जैसे कि क्या होता है ना, कई बार फॉइल पेपर नीचे आ जाता है जब इसमें गैस बनती है, जब हीट लगती है तो उसमें गैस बन जाती है फॉइल पेपर में, ठीक है। तो फिर उसकी वजह से क्या है, ये नीचे की तरफ को खिसका आ जाता है। तो ऐसा ना हो तो उसके लिए आपको क्या करना है, जब जहाँ से रूट से हम इसको रूट की तरफ से ना जब हम फोल्ड कर देंगे साइड से, तो रूट की तरफ से जो कोने होते हैं उसको अंदर की तरफ आपको फोल्ड कर देना है, फिर वो लॉक हो जाता है, फिर वो नहीं निकलता। तो देखो, ये जो तरीका बहुत अच्छा है, आप एक बार इसको भी ट्राई करना। तो ऐसे आपका फॉइल पेपर भी नीचे खिसकेगा नहीं।
अब देखो मैं आपको बता दूं, अब जो इसके बाद जो हमें करना है, जैसे कि आपको दिख रहा है, ये मैंने हाफ इंच का एक सेक्शन लिया है, हाफ इंच का। अब उसके बाद जो मैंने इसमें से एक स्लाइस लिया है, जो कि ना ज़्यादा मोटा है ना ज़्यादा पतला है। अब धीरे धीरे इस तरीके से ही आपको ऊपर बढ़ते जाना है। तो जैसे कि आपको दिख रहा है, मैंने 2 सेक्शन पीछे से भी कर लिए हैं, डिवाइड कर लिया है। एक सेक्शन इस साइड में है और एक सेक्शन इस साइड में, तो 2 सेक्शन मैंने डिवाइड कर लिए। इसी तरीके से आपको कर लेना है। पहले नीचे एक फॉइल पेपर लगाने के बाद आपको फिर 2 सेक्शन में इस तरीके से डिवाइड कर लेना है। फिर उसके बाद वही फॉइल पेपर ऐसे आपको टेल में इस तरीके से फोल्ड करना है, फिर नीचे फॉइल पेपर पे आपको ब्लाउंडर लगाना है, फिर उसके बाद ऐसे एप्लीकेशन कर देना है। इसी तरीके से हमें जो है पूरा प्रोसेस इसका रहेगा। अब देखो मैं बात करता हूँ, जो नीचे वाले जो हेयर बचते हैं उसमें आपको कैसे लगाना है। जैसे कि मेरी देखा था आपने, मैंने उसको थोड़ा सा स्लाइड किया था ब्रश से, फिर उसके बाद ऐसे किया था। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, और दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ, दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हो। तो अब ये देखो मैंने लगा दिया। अब मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ। ये मैंने हाफ इंच का सेक्शन लिया। अब इसके बाद मैंने हाफ इंच में से भी मतलब एक स्लाइस लिया, ना पतला ना मोटा, ठीक है। तो इसके बाद इसी तरीके से आपको धीरे 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 ऊपर की तरफ बढ़ते जाना। अब मैं आपको बताऊंगा कि जैसे कि अब ये देखो, मैं जैसे एप्लीकेशन करूंगा, और एप्लीकेशन के बाद जो नीचे वाले जो हेयर बचते हैं उसको आपको किस तरीके से करना है। ऐसे आपको गोल गोल नहीं घुमाना है, ठीक है। अभी मैंने एप्लीकेशन किया, करने के बाद अभी जो नीचे वाले जो हेयर है उसको मैं क्या करूँगा, उसको मैंने ऐसे उठाया, उठाने के बाद ऐसे फोल्ड किया, फिर मैंने ऐसे फोल्ड किया, मतलब उसको एक के ऊपर एक रख के इस तरीके से मैंने फोल्ड किया, और अच्छे से दबा के आपको ब्रश को लगाना है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको बहुत ही दबा करके ब्रश को लगाना है, जिससे कि क्या है, पूरे हेयर में अच्छे से लग जाए। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम हल्के हल्के हाथों से ऐसे रख देते हैं, तो उसके कारण क्या है, कहीं पे वो जो ब्लाउंडर है वो नहीं लग पाता है, फिर वहाँ से क्या है वो डार्क हो जाता है, मतलब पैची पैची हो जाता है। फिर उससे क्या होता है, हमारा टाइम ज़्यादा लगता है, टाइम उसमें जाता ज़्यादा, और कलर भी उतना अच्छे से नहीं आ पाता है। तो इसलिए आपको एप्लीकेशन का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। एप्लीकेशन आपको इस तरीके से करनी है कि आपका कहीं पे भी छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। दबा के ब्रश को अच्छे से करना है, हाथ पे आपको फॉइल पेपर रख लेना, और फिर उसके बाद आपको ब्रश को अच्छे से दबा करके इसको अप्लाई करना है। तो इसी तरीके से पूरे हेयर में आपको अप्लाई कर देना है, साइड में, इधर उधर सब जगह। बस क्राउन एरिया का अभी मैं आपको बताऊंगा, तो उससे पहले देखो ये छोड़ दिया मैंने क्राउन एरिया का, बाकी मैंने सारे में इसी तरीके से लगा दिया है। तो अब बात करते हैं मैं क्या कर रहा हूँ। अब देखो मैं आपको बता दूँ, जैसे पूरे हेयर में हम लगा देते हैं, तो देखो इसकी ब्लाउंडर की कोई टाइमिंग तो होती नहीं है, ठीक है। तो लगाते लगाते भी ये हो जाता है कई बारी। तो अब जैसे कि आपको दिख रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं चेक कर रहा हूँ नीचे वाले बालों पर कि बाल उसमें हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि उसमें हो ही जाता है। जैसे कि आपको दिख रहा है इसमें जो है हो चुका है। तो अब मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। अब मैं रिमूव कैसे कर रहा हूँ, ये सारा का सारा मैं हटा लूँगा, और हटाने के बाद आपको क्या करना है, आपको करना है ऐसा कुछ, मतलब ऐसा करना है कि आपको एक ले लेना वाइट टॉवल या वाइट कोई कपड़ा हो, वो ले लेना है आपको। और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, उसको गीला करना है। गीला करने के बाद आपको उससे सारा का सारा ये रिमूव कर देना है। तो ऐसा क्यों करना है, देखो ऐसा इसलिए करना है क्योंकि ना अभी अगर आपने गीला नहीं किया या आपने इसको रिमूव नहीं किया, तो फिर क्या है, ये प्रोसेस में रहेगा, ये अपना वर्क करता रहेगा और भी लाइट होता रहेगा। तो इसीलिए आपको इसको गीला करके इसको हटा देना है, ठीक है। और अब मैं आपको इसकी स्ट्रेंथ की बात करता हूँ। तो देखो मैं जैसे कि खींच के आपको ये दिखा रहा हूँ, इसमें एक भी बाल नहीं टूट रहा है, क्योंकि स्ट्रेंथ इसकी बहुत अच्छी है। क्योंकि हमने जो इसमें टेक्निक, मतलब जो हमने तरीका यूज़ किया है, वो हमने इसलिए इसमें इसमें 20 वॉल्यूम का यूज़ किया है कि हेयर जो है वो भी सेफ़ रहें, क्लाइंट को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि हम 30 या 40 वॉल्यूम लेते हैं, उससे क्या है, हेयर जो है वो पूरा मतलब कि ड्राई भी होने के चांसेस हो जाते हैं। तो वो करते हैं हम किसी किसी हेयर में, जैसे कि डाई वाले हेयर होते हैं, मेहंदी वाले हेयर होते हैं, उनमें हमें वो यूज़ करना होता है। मतलब कि 30 वॉल्यूम तक आप यूज़ करना, 40 वॉल्यूम को मैं आपको मना ही करूँगा कि वो आप यूज़ मत करना, क्योंकि उससे बहुत ही ज़्यादा हेयर जो है डैमेज हो जाते हैं। तो अब मैं आपको बता दूं कि ये जो आपको दिख रहा है क्राउन एरिया का, अब कैसे कर रहा हूँ मैं, इतने जो मैंने बिल्कुल बहुत ही पतले से मैंने एक स्लाइस लिया और वो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, उसमें हमें नहीं करना है, ठीक है। क्राउन एरिया पे एप्लीकेशन कर रहा हूँ मैं, वीविंग कर रहा हूँ। तो अब ये जो है मैं वो वाला मैंने एक स्लाइस लिया है जिस पे मैं हाईलाइट्स कर रहा हूँ। तो जो मैंने पहले लिया था उसके आप देखो उसके अकॉर्डिंग, तो ये थोड़ा सा उससे थिक है, उससे थोड़ा ज़्यादा है। बाकी नीचे जो मैंने छोड़ा था वो थोड़ा सा इससे कम लिया था, वो छोड़ दिया, उस पर नहीं करना। अब हम इस पर वीविंग करेंगे, पीछे की तरफ आपको इसी तरीके से वीविंग कर लेनी है। ऐसे देखो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप चाहें तो 8 to 8 सेक्शन निकाल के भी कर सकते हो, लेकिन ऐसे करने से क्या होता है, जब आप मतलब कि छोड़ोगे ना, ये जब रहता है पीछे भी, जो इसके ऊपर करने से क्या है,
मतलब पीछे भी हेयर आ जाते हैं इसके और आगे भी हेयर रहते हैं। अगर आप साइड से करोगे तो वो पीछे वाला जो लुक रहता है ना, क्योंकि देखो क्राउन एरिया से जब हम करते हैं तो पीछे भी इसकी हेयर जाते हैं कुछ, और साइडों में भी आ जाते हैं, एयर टू एयर भी आ जाते हैं। तो ये जो है दोनों तीनों तरफ से पूरा एरिया कवर कर लेता है क्राउन एरिया से करने से, ये फ़ायदा होता है हमारा। और एक फिनिशिंग भी बहुत ही अच्छे से आती है, क्योंकि अगर आप एयर टू एयर करोगे तो उसमें क्या है, आपके 4 या 5 के आसपास कोई फॉइल आ जाएंगे एक साइड में, ठीक है। अब ऐसे करने से क्या होता है, इसमें क्राउन एरिया पे ही आपको 5 से 6 फॉइल आ जाते हैं। तो अभी देखो फॉइल पेपर भी बढ़ गए और एक फिनिशिंग भी अच्छे से बढ़ जाती है इसमें, एक प्रोफेशनल लुक जो है वो इसमें आपको मिल जाती है देखने को। तो अब ये जो है देखो इसी तरीके से आपको पूरे हेयर में ये भी मतलब कि क्राउन एरिया पे पूरे में इसी तरीके से एप्लीकेशन करनी है। देखो ये बहुत ईजी है, ये मैंने आपको इसलिए बाद में ये दिखाया है क्योंकि देखो ये जो है ना, आपके मन में कोई डाउट ना रहे कि ये मैंने क्यों छोड़ा है। जैसे कुछ लोग करते होंगे ऐसे भी, या फिर जो लोग नहीं कर पाते हैं, जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया ऐसे, तो उनके लिए मैंने आपको बताया है कि आपको इस तरीके से करने में बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग मिलने वाली है, और ये प्रोफेशनल तरीका होता है और बहुत ही अच्छा होता है। तो देखो 20 वॉल्यूम का मैं आपको बताता हूँ। 20 वॉल्यूम मैंने इसलिए यूज़ किया है इसमें, 20 वॉल्यूम से क्या है, हेयर जो है ज़्यादा ड्राई भी नहीं होंगे और हेयर भी हमारे सेफ़ रहेंगे। क्योंकि देखो सबसे पहला नंबर ना हमें ये चीज़ देखनी है हेयर के बारे में भी कि क्लाइंट की हेयर अच्छे ही रहें, ख़राब ना हो। क्योंकि देखो हमें आगे भी काम करना है, अगर हम चाहें पैसों के लिए हम कभी भी काम हमें नहीं करना चाहिए, हमें अपने काम से प्यार होना चाहिए। अब हमें उसके लिए ना हमें नॉलेज होनी चाहिए। देखो क्लाइंट को कभी भी नहीं पता होता है कि हम जो है क्या प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं या फिर उसे क्या फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, बस उसे क्या है काम कराने से मतलब है। लेकिन बाद में जब उसको कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो वो बोलते हैं कि आपने मेरे बाल ख़राब कर दिए। तो ऐसी कोई नौबत ना आए, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको इसमें इसी तरीके से करना है। अगर हेयर जो है डाई वाले हैं या मेहंदी वाले हैं तो उसमें आप 30 वॉल्यूम तक यूज़ करना, और 40 वॉल्यूम की तरफ आप मत जाना। 20 पहले आप 30 वॉल्यूम यूज़ करना। अगर दोबारा एप्लीकेशन की बात आ जाती है तो आप फिर उसमें जो है 20 वॉल्यूम का दोबारा से एप्लीकेशन उसमें कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि एप्लीकेशन की देखो ऐसा है, दोबारा भी एप्लीकेशन करना पड़ जाता है इसमें, ऐसा नहीं है। और ब्लाउंडर की कोई टाइमिंग नहीं होती है, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। ब्लाउंडर क्या है, 5 मिनट में भी हो जाता है, 2 मिनट में भी 5 मिनट में भी हो जाता है, 10 मिनट में, 15 मिनट में, 20 मिनट, ऐसे टाइम भी ले लेता है। तो आपको हमेशा इसको चेक करते चलना है कि आपको कितना नंबर तक ये लिफ्टिंग चाहिए। मतलब कि 8 नंबर तक, 9 नंबर तक या 10 नंबर तक, जितने नंबर तक भी आपको लिफ्टिंग चाहिए, तो उसी के हिसाब से आप जो है इसमें ये चेक करते चलना है। अगर आपको ज़्यादा लिफ्टिंग चाहिए तो आप 30 वॉल्यूम का इसमें यूज़ करना, ठीक है। और अगर आपको कम लिफ्टिंग चाहिए तो फिर इसमें आप 20 वॉल्यूम का यूज़ कर सकते हो। तो देखो 20 वॉल्यूम ज़्यादातर जो है ना वर्जन ईयर पे हम यूज़ करते हैं, जिन बालों में मतलब कि ना मेहंदी होती है और ना ही डाई यूज़ होती है, ना ब्लैक कलर जो हम करते हैं ना ही वो होता है। तो ये जो है हम इसलिए इसमें करते हैं। और मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपको दिख रहा है मैंने अभी नीचे से भी फॉइल हटा चुका हूँ। अभी बाकी जो है जहाँ जहाँ होता रहेगा मैं इसी तरीके से पूरे हेयर में से फॉइल पेपर हटाता रहूँगा, और बाकी के जो बचे हुए होंगे वो मैं लास्ट में हटाऊँगा जब मेरे को वॉश करना होगा। तो देखो बहुत सिंपल है। देखो अच्छे से हमें इसका तरीका पता होना चाहिए कि इसका क्या तरीका होता है और हमें किस तरीके से करना है, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि कहीं से ज़्यादा हो जाता है और कहीं से थोड़ा कम होता है, तो वो प्रॉब्लम ना है। तो इसीलिए आपको जो है इसको चेक करते चलना है हमेशा, और जब होता रहे तो इसको हटाते रहना है गीले कपड़े की मदद से। तो जैसे कि आपको दिख रहा है जहाँ जहाँ हो चुका है वो मैं हटा चुका हूँ, और बाकी के जो हैं ये भी मैं हटा रहा हूँ। तो ये देखो मैं आपको इसका वॉश का तरीका भी मैं बताता हूँ। वॉश का तरीका इसका बहुत ही सिंपल है, आपको इसमें कुछ नहीं करना है। एक बारी आपको शैम्पू कर लेना है, और शैम्पू करने के बाद आपको क्या करना है, इसमें हेयर मास्क लगाना है। 5 से 10 मिनट के लिए इसको लगा के छोड़ देना है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको इसको टॉवल ड्राई करना है वॉश करने के बाद। और उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें हेयर सीरम लगाना है। जैसे कि आपको दिख रहा है ये मैंने हेयर सीरम लिया है, और हेयर सीरम लगाने के बाद 1 से 2 ड्रॉप फिर आपको अच्छे से पूरे हेयर में इसको मल्सीफाई कर देना है। फिर उसके बाद हम कर रहे हैं अभी ड्राई। और मैं आपसे एक बात और बोलना चाहूँगा कि अगर मुझसे कुछ रह गया होगा इसमें बताने के लिए, या आपको कुछ ना इसमें ऐसा कुछ रह गया हो जो आपको नहीं समझ में आया हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। और अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। और ये जो है फाइनल रिज़ल्ट है ये आपके सामने है, तो ये भी आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट में बताना। तो फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही है, तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।